Hello students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. तो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 4th की IGKO सीरीज और आज का जो चैप्टर है वो होने वाला है एंटरटेनमेंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों का फेवरेट चैप्टर भी हो सकता है। ठीक है, और आज हम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी और न्यू चीजें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग गियोर्निका वॉज पेंटेड बाय। अब जो वर्ल्ड फेमस पेंटेड है गियोर्निका, वो किसने पेंट की थी? ठीक है, नाउ ऑप्शन ए इज माइकल एंजेलो, बी इज सैंड्रो बॉटिचेली, सी इज पैब्लो पिकासो एंड डी इज टिजियानो विचेली। तो बेटा जो माइकल एंजेलो है, इनकी एक बहुत फेमस पेंटिंग है, वो कौन सी है? वो है द लास्ट जजमेंट। कौन सी है? द लास्ट जजमेंट। मतलब गियोर्निका तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। सैंड्रो बॉटिचेली की है द बर्थ ऑफ वीनस। कौन सी है? द बर्थ ऑफ वीनस। और टिजियानो विचेली भी फेमस पेंटर थे, वेटियन पेंटर थे, पर इनकी भी ये पेंटिंग नहीं है। ये किसकी पेंटिंग है? ये पेंटिंग है पैब्लो पिकासो की। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इस पेंटिंग में क्या है? ये एक एंटी वॉर पेंटिंग है। क्या है? ये एक एंटी वॉर पेंटिंग है। एंटी वॉर मतलब इनकी जो सिटी थी गियोर्निका, उस पे बॉम्ब कर दिया था। ठीक है, और बॉम्ब कर दिया था तो इन्होंने क्या किया था, उस बॉम्बिंग से रिलेटेड ये पेंटिंग बनाई थी और बताया था कि क्यों एंटी वॉर होना चाहिए, मतलब वॉर नहीं होना चाहिए, जो वायलेंस है वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो पेंटिंग है बहुत फेमस हो गई थी। तो ये किसकी पेंटिंग है? पैब्लो पिकासो की है। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? नाउ ट्रम्पेट, क्लेरनेट, हारमोनिका एंड ल्यूट। अब देखो ट्रम्पेट जो है अपन सबको पता है वो एक विंड इंस्ट्रूमेंट है ना, इतना बड़ा सा होता है, कुछ माउथ से ब्लो करते हैं, तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट ही है। हारमोनिका भी है ना, उसको ऐसे ऐसे बजाता है, हारमोनिका भी विंड इंस्ट्रूमेंट है। क्लेरनेट भी एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। क्लेरनेट शहनाई की तरह दिखता है, ठीक है, एकदम आगे से पतला, पीछे से पतला और फिर मोटा होता जाता है। ठीक है, एकदम शहनाई की तरह दिखता है। तो क्लेरनेट भी विंड इंस्ट्रूमेंट है, पर ल्यूट एक विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, मोहिनीअट्टम इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया विच वॉज ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ। अब ये जो बोल रहे हैं मोहिनीअट्टम है, ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है इंडिया के एक स्टेट का, और वो स्टेट बताना है हमें कौन सा है। तो इन्होंने ए ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, बी है गोवा, सी है राजस्थान, डी है केरला। तो गोवा मत कर आना, अब बचता है राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान का है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म घूमर और कालबेलिया। ठीक है, तो राजस्थान भी नहीं है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश भी नहीं है, मतलब तो बचता कौन सा है? केरला। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखो आप, हमने कितने सारे डांस फॉर्म सीखे भी। हमने सीखा कि राजस्थान का कौन सा फेमस डांस फॉर्म है, राजस्थान का जो फोक डांस है वो कौन सा है? वो है घूमर है, कालबेलिया है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, राजस्थान का क्या है? राजस्थान का घूमर कालबेलिया है। और केरला का क्या है? केरला का है मोहिनीअट्टम। ओके, नाउ फोर्थ, द फेमस पेंटिंग द लास्ट जजमेंट वॉज वर्क ऑफ। अब जो ये जो बहुत फेमस पेंटिंग है द लास्ट जजमेंट, ये किसका वर्क है? माइकल एंजेलो, पैब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंसी, या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी अभी हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था? पैब्लो पिकासो के बारे में। पैब्लो पिकासो की तो कौन सी थी? गियोर्निका थी, तो वो हम कैंसिल कर देंगे। लियोनार्डो दा विंसी की बहुत फेमस पेंटिंग है, आप सब जानते होंगे, मोनालिसा।
है ना। तो लियोनार्डो दा विंसी भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कौन है, माइकल एंजेलो। क्या है ये पेंटिंग, माइकल एंजेलो की बहुत फेमस पेंटिंग है द लास्ट जजमेंट। इसमें क्या है, पूरी बेटा बड़ी सी वॉल पे या फिर पेंटिंग है, उसमें पूरा बना रखा है और वो लास्ट जजमेंट के बारे में, आखिरी दिनों के बारे में, बहुत फेमस पेंटिंग है। आपको टाइम मिले तो आप जरूर इसकी इमेज देखना, ठीक है। पर हमने सीखा कि लियोनार्डो दा विंसी ने क्या बनाया है, मोनालिसा बनाया है, बहुत फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, ठीक है। लोवियो म्यूजियम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माइकल एंजेलो ने क्या बनाया है, द लास्ट जजमेंट, ठीक है। और पैब्लो पिकासो ने क्या बनाया था, ग्योर्निका बनाया था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो, शहनाई इज अ पॉपुलर इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि जो शहनाई है ये पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और फिर ये बोल रहे हैं कि इन चारों में से कौन से ऐसे हैं जो शहनाई से क्या है, मतलब एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए है हरिप्रसाद चौरसिया, बी है बिस्मिल्लाह खान, सी है जाकिर हुसैन एंड डी है रविशंकर। तो बेटा जो हरिप्रसाद चौरसिया है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये है फ्लूट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, फ्लूट से रिलेटेड। तो ये तो आंसर नहीं हो सकते। फिर बचता है बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन और रविशंकर। नाउ बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन और रविशंकर। तो रविशंकर जो थे बेटा वो क्या थे, सितार से रिलेटेड थे, ठीक है। जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड थे, जाकिर हुसैन तबला से रिलेटेड थे और बहुत लेजेंडरी म्यूजिशियन है, ठीक है। जाकिर हुसैन तबला से रिलेटेड है, ठीक है। तो बचा कौन, बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान किससे रिलेटेड है, शहनाई से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से रिलेटेड है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड है, जाकिर हुसैन तबला से रिलेटेड है और रविशंकर सितार से रिलेटेड है। ओके, तो ये आपको याद रखना है बेटा। Now, question 6. The famous painting of Mahatma Gandhi titled Dandi March is on permanent display at the National Gallery of Modern Art in Delhi. Who painted it? अब ये बोल रहे हैं कि बहुत फेमस पेंटिंग है, ठीक है, महात्मा गांधी की डांडी मार्च से रिलेटेड, और वो डिस्प्ले हुई हुई है कहाँ पे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। अब ये बोल रहे हैं वो दिल्ली में है और ये किसने पेंट की थी, तो तैयब मेहता ने, नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस ने, या फिर अमृता शेरगिल ने, या अबिंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये जो बहुत फेमस पेंटिंग है महात्मा गांधी की जो डिस्प्ले हुई हुई है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन दिल्ली में, ये पेंट की थी। तो ये पेंट की थी नंदलाल बोस ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है किसने पेंट की थी, नंदलाल बोस ने। और बेटा बहुत अच्छी पेंटिंग है ये, इसमें इन्होंने पूरी स्पिरिट दिखाई हुई है कि डांडी मार्च की क्या स्पिरिट थी। थोड़ा सा डांडी मार्च के बारे में डिस्कस करते हैं। डांडी मार्च क्या था, एक मूवमेंट था महात्मा गांधी का, ठीक है। इसमें क्या था कि सॉल्ट से रिलेटेड था। जो सॉल्ट था ना वो बनाने के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था इंडियंस को। और जो ब्रिटिशर सॉल्ट दे रहे थे वो काफी कॉस्टली था, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जहां पे इन्होंने खुद पैदल चल के ये मार्च तय की थी और फिर इन्होंने सॉल्ट बनाया था। और जो ब्रिटिशर्स का ये जो रूल था कि सॉल्ट नहीं बनाना, इसको तोड़ा था। तो दिस इज अ वेरी फेमस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। और इसको पेंटिंग का मतलब, ताकि हम लोग भी देख पाए, इसको पेंटिंग का रूप दिया किसने, नंदलाल बोस ने। ओके 7 देखो, लावनी, कोली एंड गोंधल आर द मेन फोक डांसेस ऑफ। अब ये जो बहुत फेमस डांसेस है, लावनी, कोली, गोंधल आर द मेक फोक डांसेस ऑफ। तो लावनी आप देखते ही पहचान जाओगे, लावनी किसका डांस है, बहुत फेमस फोक डांस है, किसका है, महाराष्ट्र में, ठीक है। पर बाकी डिस्कस करते हैं, राजस्थान, कर्नाटका और तेलंगाना। तो कर्नाटका का बहुत फेमस डांस है, फोक डांस है, वो कौन सा है, यक्षगाना। ओके राजस्थान का क्या है, राजस्थान का है घूमर, है ना, घूमर एंड कालबेलिया
और तेलंगाना का क्या है? तेलंगाना का है, तेलंगाना का कौन सा फोक डांस है फेमस? तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र से रिलेटेड फोक डांस क्या है? लावनी है, ठीक है, कोली है, गोंडल है या गोंधल है। फिर कर्नाटका से क्या है? यक्षगना है। फिर राजस्थान से है घूमर एंड कालबेलिया, और तेलंगाना से है पेरिनी शिव तांडव या फिर लंबड़ी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोक डांसेस पूछा ही जाता है, फोक डांसेस का एक क्वेश्चन। तो Now 8th देखो, जामिनी रॉय was a popular and eminent artist who distinguished himself in the field of। अब जो जामिनी रॉय है वो पॉपुलर एंड एमिनेंट आर्टिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने किस फील्ड में खुद को डिस्टिंग्विश किया था? क्या ये म्यूजिशियन थे, क्या ये डांसर थे, क्या ये थिएटर करते थे, या फिर ये पेंटिंग करते थे? तो ही वॉज अ पॉपुलर एंड एमिनेंट आर्टिस्ट, और ये क्या थे? एक बहुत फेमस पेंटर थे। सो ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। ओके, 9th देखो, दिस डांस फॉर्म इज वन अमंग द 8th प्रिंसिपल क्लासिकल इंडियन डांस ट्रेडिशन। इट इज अ लिविंग ट्रेडिशन इन असम and is an artistic way of presenting mythological teachings. Which dance form is being talked about in the above paragraph? अब ये बोल रहे हैं कि ये जो डांस फॉर्म है ये is one among the 8th principal classical Indian dance form, कि ये मतलब जो 8 प्रिंसिपल क्लासिकल डांस फॉर्म है ना इंडिया से, उसमें से एक है ये एक लिविंग ट्रेडिशन है, मतलब आज भी ये प्रैक्टिस किया जाता है। कहाँ पे? असम में, इन एन आर्टिस्टिक वे एंड प्रेजेंटिंग माइथोलॉजिकल टीचिंग, और ये बहुत सारी टीचिंग सिखाता है, ठीक है। Which dance form is being talked about in the above paragraph? अब कौन सा डांस फॉर्म है जो above पैराग्राफ में बोला जा रहा है? अब देखो, आप ऑप्शंस देखो, कथकली, सतरिया, उड़ीसी और मोहिनी आट्टम। अगर आपको नहीं भी पता हो कि कौन सा डांस फॉर्म है, तो आपको पता है मोहिनी आट्टम कहाँ का है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था। मोहिनी आट्टम कहाँ से था? ओके, मोहिनी आट्टम कहाँ से होता है? मोहिनी आट्टम होता है केरला से, ठीक है। फिर उड़ीसी कहां से है? उड़ीसी है उड़ीसा से, ठीक है। फिर सतरिया एंड कथकली, तो कथकली भी कहां से है? कथकली भी केरला से है, ठीक है। बचता सतरिया, तो ये डांस फॉर्म कौन सा है? ये सतरिया डांस फॉर्म है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और सतरिया में क्या होता है? सत्रिया भी बोलते हैं इसको। क्या होता है इसमें जो लॉर्ड शंकरादेव है ना, शंकरादेव है, उनकी प्रार्थना के लिए किया जाता है, उनकी आराधना, मतलब उनकी जो है ब्लेसिंग के लिए किया जाता है ये डांस फॉर्म। और बहुत ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है, आपको टाइम मिले तो आप प्लीज इसका वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो कथकली किससे रिलेटेड है? केरला से। सतरिया या सत्रिया किससे रिलेटेड है? असम से। ओके, उड़ीसी उड़ीसा से, एंड मोहिनी आट्टम किससे रिलेटेड है? केरला से। नेक्स्ट देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। अब फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट किसको बोला जाता है? अबिंद्रनाथ टैगोर, तैयब मेहता, राजा रवि वर्मा या फिर एमएफ हुसैन। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट है ना, ये आपको याद रखना है। इनकी जो पेंटिंग्स है ना बेटा, ये आज भी बहुत फेमस है। इन्होंने ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई है ना जो उस समय बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, मतलब रिवोल्ट भी हुआ था इनकी पेंटिंग्स के खिलाफ। पर जो समझने वाले लोग हैं उन्होंने इनको बहुत ज्यादा क्या किया था? अप्रिशिएट भी किया था। इन्होंने किया क्या था? मेन इनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जो बाहर की वेस्टर्न स्टाइल जो पेंटिंग्स थी ना, वो इन्होंने इंडिया में लिया है। मतलब इनका आइडिया तो वेस्टर्न स्टाइल से था, पर ये पेंट इंडिया को करते थे, ठीक है। आप समझे, आइडिया वेस्टर्न स्टाइल, पर पेंटिंग जो आइडिया है, जो डिपिक्शन है पेंटिंग का, वो इंडिया का होता था। इनकी बहुत फेमस पेंटिंग्स है वुमेन के ऊपर, मतलब वुमेन के ऊपर इतनी फेमस पेंटिंग्स है इनकी कि आज भी लोग उसको कॉपी करके उसका शूट करवाते हैं। तो इनकी पेंटिंग्स आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन है ये है राजा रवि वर्मा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजा रवि वर्मा को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ही इज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हु प्लेज द सरोद। He was awarded India's second highest civilian honor, the Padma Vibhushan in 2001. Identify him.
अब ये क्या करते थे, ये बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट जो है सरोद वो बजाते थे। इनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण 2001 में मिला था। हमको इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है। शिव कुमार शर्मा है, रविशंकर है, अजमत अली खान है या फिर अली अकबर खान है। तो ये कौन है? तो जो शिव कुमार शर्मा है ये किससे रिलेटेड है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है संतूर, उससे रिलेटेड है। ठीक है। जो रविशंकर है ये किससे रिलेटेड है? ये सितार से रिलेटेड है। अजमत अली खान किससे रिलेटेड है? ये सरोद से रिलेटेड है। अली अकबर खान भी किससे रिलेटेड है? सरोद से रिलेटेड है। अब आंसर कौन सा हो? आंसर हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पद्म विभूषण मिला था 2001 में। तो आपको पता है अजमत अली खान को पद्म विभूषण मिला था 2001 में, पर अली अकबर खान को भी पद्म विभूषण मिला था 1989 में। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी अजमत अली खान, ऑप्शन सी। ओके। शिव कुमार शर्मा संतूर से रिलेटेड, रविशंकर सितार से रिलेटेड, अजमत अली खान सरोद से रिलेटेड और अली अकबर खान भी किससे रिलेटेड है? सरोद से रिलेटेड। पर अजमत अली खान को पद्म विभूषण मिला था 2001 में और अली अकबर खान को पद्म विभूषण मिला था 1989 में। ओके। नेक्स्ट देखो, इट इज अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट विद अ लॉन्ग नेक। ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब तार अटैच्ड है और इसकी नेक जो है काफी लंबी है, मतलब इसकी शेप कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है। और यहाँ पे जो है स्ट्रिंग्स अटैच्ड होंगे या फिर यहाँ पे स्ट्रिंग्स अटैच्ड होंगे। 5 strings and a round body like tambourine. It is usually considered a traditional instrument of Africa. ये जो है ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है कहाँ का? अफ्रीका का। आइडेंटिफाई दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है अफ्रीका का वो कौन सा है? तो वो है बैंजो। ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ 13 देखो, द गिवन पिक्चर ऑफ द फेमस भारत माता पेंटिंग, आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड इट। अब ये जो बहुत फेमस पेंटिंग है भारत माता की, ये किसने क्रिएट की थी? और आपको पता है ये लिटरली बहुत फेमस पेंटिंग है। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम भारत माता को एज अ गॉड के रूप में क्या किया था? प्रेजेंट किया था। इसलिए आप देख रहे हो इनके 4 हैंड्स हैं, है ना? गॉड के रूप में इनको प्रेजेंट किया था। तो क्या लोगों के मन में काफी भावनाएं भी आ गई थी कि अच्छा दिस इज आवर लैंड, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। ये अपनी लैंड है, अपनी क्या है? भगवान है भारत माता। तो ये किसने पेंट किया था? जामिनी रॉय ने, राजा रवि वर्मा ने, मंजित बाबा ने या फिर अबिंद्रनाथ टैगोर ने? तो ऑब्वियसली सबको पता है ये किसने पेंट किया था? ये पेंट किया था अबिंद्रनाथ टैगोर ने। सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट देखो, कथक इज वन ऑफ द 8 फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अच्छा, अभी हमने 8 फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल डांस किया था, है ना? कौन सा था? अच्छा, यहाँ पे इसको आप ओके अभी हमने किया था। ठीक है। उसमें से एक की हमने बात की थी, वो कौन सा था? सतरिया था, है ना? अब हम आए हैं किस पे? कथक पे। अब ये बोल रहे हैं कि कथक भी क्या है? 8 फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस है और ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि कथक का मतलब क्या होता है। कथक का मतलब होता है कथा। क्या होता है? कथा। और कथा का मतलब क्या होता है? स्टोरी। तो कथक से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि जो कथक था ना, पहले इतना पायस डांस फॉर्म था, इतना सीक्रेट डांस फॉर्म था कि ये सिर्फ मंदिरों में किया जाता था और इससे रिलेटेड स्टोरीज बताई जाती थी गॉड की। ठीक है। स्टोरीज बताई जाती थी अलग अलग, पर बाद में ये जनरल पब्लिक के लिए भी अलाउ हुआ। पहले सिर्फ राजा और ही देख सकते थे, रॉयल लोग देख सकते थे, पर विद टाइम ये पब्लिक के लिए भी क्या हो गया? इवॉल्व हो गया। जो पब्लिक थी वो भी क्या कर दिया? पब्लिक लोगों के लिए भी ये ओपन कर दिया। तो जो कथक है उसका मतलब क्या है? कथा है। कथा मतलब क्या होती है? स्टोरी होती है। अब ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो आप सब यहाँ पे क्या करोगे? आंसर या तो तमिलनाडु करोगे, उड़ीसा सही करोगे, पर नहीं। देखो क्यों?
आंध्र प्रदेश हमने अभी पढ़ा, आंध्र प्रदेश में क्या है, कुचिपुड़ी है, ठीक है। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसी है। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम है, ठीक है। जो कथक है, यस बहुत लोगों को शॉकिंग भी लगेगा, पर जो कथक है वो कहां पे ओरिजिनेट हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ था। ओरिजिनेट कहां पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में। भले ही वो अभी फोक डांस कहीं और का हो, पर जो उत्तर प्रदेश है वहीं पे क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, उड़ीसी उड़ीसा, ये तो याद करने में आसानी है। तमिलनाडु भरतनाट्यम और कथक ओरिजिनेट, ठीक है। ओरिजिनेशन की बात है यहाँ पे, ओरिजिनेट कहां पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कथक का मतलब क्या होता है, कथा होता है, कथा मतलब क्या होती है, स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वारली पेंटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिंप्लिसिटी एंड यूज ऑफ सोबर कलर्स टू डिपिक्ट डेली लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल यूजिंग रिकरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल, शेप्स एंड फिगर्स लाइफ फॉर्म। In which Indian state is this art form practice? अब ये जो पेंटिंग फॉर्म है ये क्या है, वारली पेंटिंग है। ये वारली पेंटिंग क्या है, एक ट्राइबल पीपल द्वारा बनाई जाती है, ट्राइबल पीपल द्वारा बनाई जाती है। और कैसी पेंटिंग है, इसमें डेली एक्टिविटीज मतलब डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज है वो दिखाई जाती है। अब ये बोल रहे हैं कि ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, केरला से है, महाराष्ट्र से है, तमिलनाडु से है या फिर उड़ीसा से है। तो कहां से रिलेटेड है, वारली पेंटिंग जो है बेटा वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और महाराष्ट्र की ट्राइबल पीपल क्या बनाते हैं, वारली पेंटिंग बनाते हैं, जो कि क्या है, डे टू डे जो सिंबल्स, डे टू डे जो उनकी एक्टिविटीज है उनको ये अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो दोनों हैं ये कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ये तबला टाइप है, कुछ वो बजा रहे हैं, तो डे टू डे लाइफ ये अपनी प्रेजेंट करते हैं। पर हम बाकी भी पढ़ते हैं कि केरला की क्या फेमस है, तमिलनाडु उड़ीसा में क्या क्या फेमस है। तो केरला की जो फेमस पेंटिंग्स है वो उसका नाम क्या है, कलम इज हु थू, कलम हिजुथू। महाराष्ट्र की हमने पढ़ लिया वारली। तमिलनाडु की क्या है, तमिलनाडु की तंजोर पेंटिंग्स क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है तंजोर पेंटिंग्स। और उड़ीसा की क्या है, उड़ीसा की है पट्टचित्रा, पट्टचित्रा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि केरला में कौन सी फेमस है, कलम हिजुथू। महाराष्ट्र में क्या है, वारली पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है। तमिलनाडु में तंजोर पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है। और उड़ीसा में क्या फेमस है, पट्टचित्रा, ठीक है। तो ये आपको याद रहने चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं अचीवर्स सेक्शन हॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे सेगमेंट को। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच हमें सेलेक्ट करना है, डांस फॉर्म दिए हुए और स्टेट दिया हुआ है। तो फर्स्ट बिहू असम, तो बिहू कहां से, असम से रिलेटेड है, एकदम क्या है ये करेक्ट है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, अभी अभी हम करके आए, ये भी क्या है एकदम करेक्ट है। गरबा गुजरात से आया है, ये भी क्या है एकदम करेक्ट है। पर रूफ का दिया हुआ है उत्तराखंड, और ये क्या है, ये एकदम गलत है। रूफ किससे रिलेटेड है, कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। बिहू असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, गरबा गुजरात, रूफ कश्मीर, नॉट उत्तराखंड, ओके। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पोहिला बोईश इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन वेस्ट बंगाल। तो पोहिला बोईश इज सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर इन वेस्ट बंगाल, एकदम करेक्ट है ये। उगादी इज अ न्यू ईयर ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये भी क्या है एकदम करेक्ट है। नवरोज इज द इस्लामिक न्यू ईयर, तो ये इनकरेक्ट है। नवरोज जो है बेटा ये पारसी कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। क्या है, कौन सी कम्युनिटी बनाती है, पारसी जो कम्युनिटी होती है ना, पर्शियंस जो होते हैं वो बनाते हैं नवरोज। वो मानते हैं कि नवरोज के दिन क्या है, हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है। जो इस्लाम के लोग हैं, मतलब जो मुस्लिम्स हैं, वो क्या बनाते हैं, वो हिजरी एक होता है
वो उस दिन से मानते हैं कि हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और गुड़ी पड़वा इज द न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा पोहिला बोक्ष सेलिब्रेटेड न्यू ईयर इन वेस्ट बंगाल, उगाड़ी क्या है, न्यू ईयर है आंध्र प्रदेश का, पारसी कम्युनिटी का क्या है न्यू ईयर, नवरोज है, ठीक है। इस्लाम के लोगों का मतलब मुस्लिम्स का न्यू ईयर क्या है, हिजरी है या फिर मोहर्रम है, और गुड़ी पड़वा न्यू ईयर किसका है, महाराष्ट्र के लोगों का है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 18 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सितार प्लेयर। अब इनमें से कौन से हैं जो सितार प्लेयर नहीं है, रविशंकर, विलायत खान, जाकिर हुसैन या अन्नपूर्णा देवी। तो रविशंकर किससे रिलेटेड है, सितार से रिलेटेड है, विलायत खान भी सितार से रिलेटेड है, अन्नपूर्णा देवी भी सितार से रिलेटेड है, पर जाकिर हुसैन सितार से रिलेटेड नहीं है, वो हम अब भी पढ़ के आए हैं। वो किससे रिलेटेड है, वो तबला से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स इज नॉट अ वर्क ऑफ लियोनार्डो द विंसी। अब इसमें से कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो लियोनार्डो द विंसी की पेंटिंग नहीं है, द लास्ट सपर, लेडी विद अर्माइन, मोनालिसा, गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग। अब जो लास्ट सपर है ये किसकी पेंटिंग है, लियोनार्डो द विंसी की है, ठीक है। लेडी विद अ अर्माइन ये भी किसकी पेंटिंग है, लियोनार्डो द विंसी की ही है। मोनालिसा भी किसकी पेंटिंग है, लियोनार्डो द विंसी की है, ये तो हमने अभी पढ़ के भी आए हैं। पर गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग ये लियोनार्डो द विंसी की पेंटिंग नहीं है, ठीक है। ये किसकी पेंटिंग है, ये है जोहानस वर्मीर की, ठीक है। ओके, एक गर्ल है, इसमें उन्होंने पर्ल इयरिंग पहनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है, तो आप देख सकते हो। पर आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि लियोनार्डो द विंसी की कौन कौन सी पेंटिंग्स है, लास्ट सपर है, लेडी विद द अर्माइन है, मोनालिसा है, ठीक है। और फिर आपको याद है तो ये भी वेल एंड गुड कि जोहानस वर्मीर की कौन सी पेंटिंग है, गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग। ओके, now unscramble the given letters to find the name of a famous painting style for महाराष्ट्र। अब हमें ये जो वर्ड्स हैं इनको अनस्क्रैम्बल करना है और फेमस पेंटिंग जो महाराष्ट्र की है वो पता लगानी है। अब देखो इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गॉन्ड हो जाएगा, है ना, ढैप, ये और ये डिम, भैक्यूआ, ये कुछ बेटा ये नहीं होंगे अनस्क्रैम्बल, है ना। पर ये फर्स्ट वाला हमें देखते ही LAWRI, ये हमें देखते ही दिख रहा है कि ये क्या है, वारली है। और वारली तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, ट्राइबल पीपल की पेंटिंग है, अभी अभी हमने पढ़ी है ना। ये देखो ये रही, है ना, और इसकी स्पेलिंग क्या है, WARLI, और इसको भी हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो क्या हो गया, WARLI। तो ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। ओके, so students, this was all for today. I hope you enjoyed our session. We will soon meet in our next video. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.